हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पायरोल को ख़त्म किया था जी। पायरोल के स्ट्रक्चर, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इसके अलावा जो और रिएक्शन देता है वो, और हमने उसके सिंथेटिक मेथड्स पढ़े थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेटेरो एटम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्यूरान। फ्यूरान हमारा दूसरा हेटेरोसाइक्लिक एटम है जिसके अंदर हेटेरो एटम जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। लास्ट टाइम हमने पायरोल डिस्कस किया था जिसके अंदर हेटेरो एटम नाइट्रोजन था। दूसरा हेटेरो एटम फ्यूरान है जिसके अंदर हेटेरो एटम जो होगा वो हमारा ऑक्सीजन होगा जी। तो इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि फ्यूरान की स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर में बिल्कुल वैसे ही है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी जी। यहाँ पे अगर ऑर्बिटल बनाए उसके बाद इसके पास ये इसका पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल कहलाएगा और ये इसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो इसका ऑर्बिटल है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में मौजूद होगा और ये सी ओ बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। यहाँ पे सी ओ बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। इसके अगर रेजोनेंस शो करेगा यहाँ से तो कुछ इस तरह से, और इसके नीचे वाले ऑर्बिटल भी यूं ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये जिसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसका एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये हमारे पास फ्यूरान है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये यहाँ पे और इस तरह से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको जरा चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने चार्ज शो करवाना होता है। तो ये जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड मौजूद है। उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कुछ यूं होगी। ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये जो होगा ये यहाँ पे चार्ज की शक्ल में आ जाएगा।
4 होगी। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इसका जी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। ये इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। और उसके बाद अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, यूं लिख सकते हैं जी। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। जी, ये उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, कैनोनिकल फॉर्म्स। और उसके बाद हमने उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो उसके लिए अटैक जो था वो बिल्कुल पायरोल की तरह ही होगा। जिस तरह उसमें 2 अटैक जो है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसमें भी 2 अटैक जो होगा, 2 पोजीशन पे अटैक होगा, वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद जी इसके हम सिंथेटिक मेथड्स डिस्कस करते हैं। सिंथेटिक मेथड्स में पहला है जी फ्रॉम म्यूकिक एसिड। फ्रॉम म्यूकिक एसिड। अब इसका अगर जनरल रिएक्शन लिखें तो कुछ इस तरह से होगा जनरल रिएक्शन। म्यूकिक एसिड की ये स्ट्रक्चर होती है CHOH4 और CO2H और इस तरह भी CO2H। ये जो हमारी म्यूकिक एसिड हाँ जी, ये स्ट्रक्चर म्यूकिक एसिड का। इसकी सिंपल डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से CO2 निकलेगी और 3H2O निकलेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा जी फ्यूरोइक एसिड, बल्कि CO2H, फ्यूरोइक एसिड। इसके बाद इसकी यहाँ से देखेंगे, हीट करेंगे तो ये CO2 निकल जाएगी और हमारे पास ये जी आ जाएगा फ्यूरॉन प्लस CO2 निकल जाएगी। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। ये जी म्यूकिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इस एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको ओपन करके लिखा है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे 2 काम होंगे जी। एक तो अगर इस H को यूं अगर ओपन करके लिख दें तो ये देख लें कि एक यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये OH, H और OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद
ये जो OH है, सॉरी यहाँ से H लिखना था, ये H उठा लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और एक CO2 निकल जाएगी, बल्कि दो वाटर मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, और एक CO2 निकल जाएगी। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड COH और इधर CO2H, और इस तरफ भी डबल बॉन्ड CH और साथ में ये वाला OH नीचे करके लिख दिया है। उसके बाद इसकी टाटोमराइजेशन होगी। ये जो ग्रुप है इनोल ग्रुप है, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा CH2CH, इसको अगर यूं लिख दें, इस साइड पे H लिख देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये जो साइड है ये इसी तरह ही आ जाए जी। उसके बाद देखें ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक आ गया जी O नेगेटिव और एक आ गया H, बाकी ठीक है। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो ये देख लें अब यहाँ से ये CO2H अपनी जगह पे खड़ा है और यहाँ पे आ जाएगा H और OH, यहाँ से जी O नेगेटिव था OH बन जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे जो H है, अगर इसको यूं लिखें यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा फ्यूरोइक एसिड। उसके बाद इसकी जी हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है फ्यूरान वो आ जाएगा जी, फ्यूरान। ये देख लें इसके सारे स्टेप्स। उसके बाद इसका दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड है जी फ्रॉम कार्बोक्सीहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में जाइलोज यूज करके ये बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जाइलोज की स्ट्रक्चर, 3 4 और ये 5। ये जाइलोज है जी। जाइलोज से पहले बनेगा फरफ्यूरल, ये ग्रुप है जी फरफ्यूरल, और इसकी जब डिस्टिलेशन करेंगे ये जी, ये हमारा आ जाएगा फ्यूरॉन।
इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लिखेंगे CHO OHH, यहाँ पे OH, सबसे पहले जी ये जो O का लोन पेयर है ये प्रोटॉन उठाएगा और इस फॉर्म में ये आ जाएगा जो हमारा OH H, ये अब OH2 बन गया अब, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH H CH2O, ये CH2OH, सॉरी यहाँ पे OH था। उसके बाद देखें कि ये जो है यहाँ पे, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये आ जाएगा CHO OH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाएगी। इसकी टाटोमराइजेशन होगी, तो टाटोमराइजेशन के बाद ये हमारा आ जाएगा इनोल फॉर्म में, तो ये अब ये कीटो फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे CH2 COH और CH2OH, ये जी इनोल कीटो इनोल टाटोमरिज्म हो गया, तो यहाँ पे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा वहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। कीटो फॉर्म की यहाँ से ना प्रोटोनेशन होगी, ये H और H2O है, ये यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टेट लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब जी इसको लिखते हैं दोबारा, और इसके यहाँ पे CHO, उसके बाद CH2 के बाद यहाँ पे CH और OH, उसके बाद यहाँ पे CH2 और फिर OH। अब ये देखें यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, CHOH CH2, उसके बाद यहाँ पे CH2 CHO, और ये आ जाएगा जी अब हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, ये H जो है वो यहाँ से निकल जाएगा जब बॉन्ड बनेगा इसका, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद दो प्रोटॉन डोनर आएंगे, यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा और ये भी यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो ये बन जाएगा जी H2O पॉजिटिव CH2 CH2 CHO OH2 पॉजिटिव, और यहाँ से इस तरह ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद सिंपल रीअरेंजमेंट है, इसका एक प्रोटॉन हम
ओपन करके लिख लेते हैं और इसका भी एक प्रोटॉन ओपन करके लिख लेते हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जब यहाँ पे आएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फ्यूरान आ जाएगा। और फ्यूरान निकल के यहाँ से आएगा फॉरफ्यूरल, और फॉरफ्यूरल को जब हीट करेंगे और डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से CO रिलीज हो जाएगी और हमारा उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो फ्यूरान प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है जी इसका तीसरा, पाल-नॉर सिंथेसिस। ये पिछले फ्यूरान इसमें पायरोल में भी था और इसमें भी आएगा। थर्ड सिंथेटिक मेथड है पाल-नॉर सिंथेसिस। पाल-नॉर सिंथेसिस, पहले इसका अगर जनरल रिएक्शन लिखें P2O5 या H2SO4 यूज कर सकते हैं। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हमारे पास फ्यूरान का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ जाएगा जी और इसका नाम है 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन उठा लेगा और ये जी इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे CH3 मौजूद है और यहाँ पे भी CH3 मौजूद है। अच्छा, उसके बाद इसकी आटोमराइजेशन होगी। ये इस वक्त कीटो ग्रुप है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनोल ग्रुप में। ये जी टाटोमरिज्म हुई है। उसके बाद इसका जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से निकल के इस O के पास आ जाएगा तो यहाँ से OH और ये CH3 अपनी जगह पे है, ये CH3 अपनी जगह पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे जो H है, H यहाँ पे आएगा और OH निकल जाएगा H का बॉन्ड। उसके बाद हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था ये वाला बन जाएगा, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद चौथा मेथड है जी फीस्ट बेनरी।
जी चौथा रिएक्शन है फीस्ट बेनरी का। तो इसका पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट यूज करेंगे इसमें एक तो। ये जी है इथाइल एसीटो एसीटेट, बल्कि यहाँ से ओ ई टी लिखेंगे ना, तो ये इथाइल एसीटो एसीटेट आ जाएगा। यहाँ पे CH2 है, इथाइल एसीटो एसीटेट। उसके बाद प्लस, बल्कि इसका रिएक्शन होगा इसके साथ क्लोरोएसीटोन के साथ, क्लोरोएसीटोन के साथ यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पाइरोल का फ्यूरान का डेरिवेटिव है। ये जी प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल 2,4 डाइमिथाइल फ्यूरान 3 कार्बोक्सिलेट, इसका नाम है। ये इसका जनरल रिएक्शन देख लें, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। फिर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये जो है रिएक्टेंट, इसको हम लिख लेते हैं पहले। जी सबसे पहले यहाँ से बेस ये प्रोटॉन निकालेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। तो ये ET CH डबल बॉन्ड CH3 और O नेगेटिव। उसके बाद हमारा ये दूसरा रिएक्टेंट आएगा और इसको लिखते हैं Cl। देखें ये बॉन्ड यहाँ पे ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेट बनेगी वो इसको यूं लिख लेते हैं CH। अब ये जो बॉन्ड है ये जाके जुड़ जाएगा CH2 के साथ। CH2 फिर आगे जुड़ा हुआ है जी डबल बॉन्ड O के साथ और CH3 के साथ। उसके बाद ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा। ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होगी इनोल फॉर्म में।
ये इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला OH आ गया। अब यहाँ पे जो H है ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं लिखा, तो इस तरफ ये CO2 ये जिसका एक मैकेनिज्म है। उसके बाद इसका आखिरी सिंथेटिक मेथड है डील्स एल्डर रिएक्शन से भी इसको बना सकते हैं। अब डील्स एल्डर रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है इसको अगर हम इस तरह लिख लें, ये बिल्कुल ऐसे ही है, यही रिएक्टेंट है, लेकिन इसको हमने ना वो डाइईन और डाइनोफाइल की शक्ल में लिखा हुआ है, डाइईन की शक्ल में। तो इसके साथ रिएक्शन होगा जी इसका, ये डाइनोफाइल और ये डाइन, डील्स एल्डर रिएक्शन होगा, डील्स एल्डर रिएक्शन होगा। उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ये। अब उसके बाद इसकी सिंपल रेट्रो डील्स एल्डर रीअरेंजमेंट होनी है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जिसके बाद तो अब देखें ये हमारा प्रोडक्ट, जिसके यहाँ पे CO2 Me या Et था, Et लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास फ्यूरान का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये जी उसके मेथड थे जनरेशन के, 5 मेथड हमने किए फ्यूरॉन की जनरेशन के। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इसके केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल वैसे हैं जिस तरह पायरोल के केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे। यहाँ पे हमने सिर्फ रिएक्शन करना है और जो उनके मैकेनिज्म होंगे वो पायरोल वाले ही सारे मैकेनिज्म फॉलो करने हैं।